राजस्थान के झालावाड़ पुलिस ने सरकार की योजनाओं में सेंधमारी करके करोड़ों रुपए की गड़बड़ी करने वाले जिस गिरोह का खुलासा किया है, उसके मास्टरमाइंड रामोतार सैनी ने सरकार की योजनाओं का जूस निकाल दिया। जबकि ये व्यक्ति आज से 4-5 साल पहले तक झालावाड़ में जूस निकालने का ठेला चला रहा था। मात्र 10 रुपए और 20 रुपए में ये जूस की गिलास लोगों को पिला रहा था। लेकिन अचानक इसे ये पता चला कि सरकार की योजनाओं में ये कमजोरी है, तो इस मास्टरमाइंड रामोतार सैनी, जो कि तीसरी पढ़ा हुआ चौथी में फेल हो गया, इस रामोतार सैनी ने जूस की दुकान को बंद करके सरकार की योजनाओं का जूस निकालना शुरू कर दिया। और जूस कुछ इस तरीके से निकाला कि करोड़ों रुपए का इसने गबन किया। 52,69,000 रुपए तो नगद मिल गए, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। लेकिन ये हुआ कैसे? अब जब कोई गन्ने की जूस निकालने की दुकान चलाने वाला व्यक्ति जो 10 रुपए 20 रुपए इकट्ठा कर रहा था, उस व्यक्ति के पास अगर अचानक करोड़ों रुपए आएंगे तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग तो खराब होगा ही। और इस मामले में ऐसा ही हुआ। अब रामोतार सैनी और उसके जो जितने साथी है 4-5 मुखिया, इनके पास जब अचानक पैसे आए तो इन लोगों का बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया। अब दिमाग कुछ इस तरीके से खराब हुआ कि अचानक जब पैसा इनके पास आया तो इनकी रील देखकर लगता है कि ये लोग बिल्कुल पगला गए। फोगट के रुपयों से इन्होंने रॉयल जिंदगी जी, और जो रॉयल जिंदगी इन्होंने जीनी शुरू करी उसकी रील बनाई और उन रीलों को बनाकर सोशल मीडिया पर चढ़ाना शुरू कर दिया। अब रामोतार और उसके साथियों ने इतनी रीलें चढ़ाई, ऐसा लगता है कि किसी का दिल जल गया, उसे बुरा लगा होगा। तो किसी की नजर में तो रामोतार आया, या रामोतार का साथी आशिक अली आया था, या राजूलाल सैनी आया, या झालावाड़ का परमानंद मीणा आया। कोई ना कोई ऐसा था जो किसी व्यक्ति की नजर में आ गया। इसी कारण रामोतार सैनी और उसके साथी आशिक अली की आज से कुछ समय पहले शिकायत हो गई, और पुलिस के सामने ये शिकायत पहुंची कि ये लोग अचानक पैसे वाले हो गए। सूचना ये है कि ये सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं। और फिर जब प्रारंभिक शिकायत हुई और पुलिस ने भी हालात देखे कि रामोतार सैनी लोगों को ये कह रहा है कि वो पत्थर कटिंग का काम करता है। अब पत्थर कटिंग के कारोबार में इतने पैसे कहाँ कि कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए की जमीन खरीद ले, करोड़ों रुपए का बंगला बना ले और फिर 3-3 4-4 लग्जरी गाड़ी ले ले, यह संभव नहीं हो सकता। तब पुलिस की नजर इन पर पड़ी। तब पुलिस को पता चला कि ये तो 3-4 साल पहले झालावाड़ में जूस बेच रहा था, 10 रुपए 20 रुपए की गिलास बेच रहा था, और अचानक इसको ये सरकार की योजनाओं का जो लूप होल है वो नजर आ गया। और अब ये गांवों में गरीब लोगों को जाल में फंसा रहा है, उनसे दस्तावेज इकट्ठा करके उनके नाम से आवेदन कर रहा है, और फिर उनको योजनाओं का लाभ दिलवाकर 75% पैसा खुद रख लेता है, 25% उस गरीब को देता है। जब ये सब चीजें पुलिस के सामने आई तो पुलिस ने इनका जूस निकालने का प्लान बना लिया। अब जो व्यक्ति जूस बेच रहा था वो अगर करोड़ों कमाएगा तो वो रॉयल जिंदगी तो जिएगा, उसका दिमाग तो खराब होगा। देखिए, किसी के पास भी अगर बहुत जल्दी या अचानक पैसे आते हैं, जूस वाला क्या अगर किसी समझदार के पास भी आ जाए तो उसका भी दिमाग खराब हो जाए। बड़े बड़े लोगों का दिमाग पैसा खराब कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और रामोतार, उसके साथी आशिक अली, राजूलाल सैनी, सुनील साहू, इन सब का दिमाग इन सरकार के पैसों ने दिमाग खराब कर दिया। जो लोग 1000-1000 2,000 रुपए की जो योजनाएं हैं उसके लिए गरीब आदमी तो तरस रहे थे, लेकिन ये लोग उन्हीं रुपयों से मजे कर रहे थे। तब पुलिस ने जब इसकी ठीक से जांच पड़ताल की और आखिर में इनकी गिरफ्तारियां हुई तो 14 गाड़ियां, 3 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त हुई है। अब इनसे और जितने भी खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले अब तक है कि 11,000 खाते इन्होंने अब तक खुलवाए, यानी 11,000 लोगों को इन्होंने फर्जी लाभार्थी बना दिया था। अब बताइए, राजस्थान के जो पात्र 11,000 लोग थे उनका हक इस रामोतार सैनी और उसके साथियों ने मार दिया, गरीब लोगों का। और गरीब लोगों के पैसों से ये ऐश मौज कर रहे थे, रीले बना रहे थे। लेकिन वही रीले या रील बनाना या लग्जरी लाइफ जीना ही इनको बहुत भारी पड़ा है।
अब इनको पुलिस पूरा सबक सिखाने के मूड में है, क्योंकि ये मामला अब राजस्थान का नहीं रहा, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो शाखा बनी है नई साइबर क्राइम को लेकर, उनको राजस्थान पुलिस ने यह जानकारी दे दी है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा खुलासा हुआ है। अब ये एजेंसी साइबर अपराध पर नियंत्रण का ही काम करती है। तो अब जितनी भी प्रवर्तन एजेंसियां हैं कानून से जुड़ी हुई, जो इसमें इन्वॉल्व होगी, जिनको लगता है कि इसमें हमारा भी काम है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें हो सकती है, करोड़ों रुपए जब इधर उधर इन्होंने किए तो जाहिर तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई होगी, तो ईडी भी इसमें आ सकती है, इनकम टैक्स भी आ सकता है। अब सरकार के अलग अलग महकमों को इन्होंने चुना लगाया तो वो विभाग भी इनके खिलाफ मुकदमे करवाएंगे। यानी ये लोग अब इतनी बड़ी मुसीबत में पड़े हैं कि इनका जूस अब निकलना तय मानिए। लेकिन चिंता वाली बात यह कि अब इतने बड़े पैमाने पर जो इन्होंने ठगी की है उसकी वसूली कैसे होगी, क्योंकि करोड़ों रुपए सरकार के चले गए, जो हकदार लोगों को मिलने थे उन पात्र लोगों को नहीं मिले, ठगों ने वो पैसे हड़प लिए। तो इन ठगों से पैसे निकलवाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती वाली चीज है। तो ये जो पकड़े गए हैं, बरामद हुए रुपए हैं, ये कुछ नहीं है। 3 करोड़ की संपत्ति या 52 लाख रुपए, ये तो बहुत छोटी बात इस मामले की है। 11,000 खाते जो फर्जी लाभार्थी थे उनसे पता नहीं इन्होंने कितने रुपए इकट्ठा किए होंगे, और ये 3 साल से ये सब कुछ चला रहे थे। तो जाहिर तौर पर इन्होंने बहुत बड़ा खेल रचा है। अब पुलिस इनका रिमांड अभी चल रहा है, 30 तारीख तक रिमांड है। आगे जब कोई नई चीजें निकलेगी और नया अनुसंधान होगा तब पता चलेगा कि इन लोगों ने और कितनी गड़बड़ियां करी है। नमस्कार।